इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हर वक्त बाय सेल करते रहना है और अन्यथा ट्रेडिंग करनी है। नहीं, आपने ये जानना है कि इस वक्त कौन सा सेशन ओपन है, कौन सी मार्केट ओपन है और कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बाय ट्रेंड हो या सेल ट्रेंड हो तो उसमें प्रॉफिट बनाना आसान होता है, अगर साइड ट्रेंड हो तो उसमें प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि इस वक्त कौन सा ट्रेडिंग सेशन ओपन है, कौन सी मार्केट ओपन है और उस मार्केट के अकॉर्डिंग आपने अपनी ट्रेड्स को डिफाइन करना होता है। मार्केट जो है वो डिफरेंट सेशंस के ऊपर जो है वो डिवाइड की गई है, क्योंकि 24 घंटे अगर मार्केट ने चलना है तो पूरी दुनिया के जो डिफरेंट टाइम जोन है उनके अकॉर्डिंग जो है वो चलेगी। यानी कि एक सेशन क्लोज होने से पहले पहले दूसरी मार्केट को ओपन होना पड़ेगा, तभी 24 घंटे मार्केट जो है ओपन रहेगी। यहाँ आपको जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मार्केट को जो है वो 3 बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें एक टोक्यो है, एक लंदन है और एक न्यूयॉर्क है। लेकिन इसको अब जो है वो 4 सेशंस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक सिडनी सेशन भी है। सिडनी और टोक्यो सेशन को मर्ज करके टोक्यो ही काउंट किया जाता है, जिसको एशियन सेशन भी बोला जाता है। तो उसके बाद जो बचते हैं वो 2 सेशन होते हैं, एक लंदन और एक न्यूयॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार जो है वो टाइम चेंज होता है जब भी आप जो है वो काउंट करते हैं और जब भी आप जो है वो देखते हो पूरी दुनिया के अंदर कि जब विंटर सीजन आता है तब टाइम अलग होगा, जब समर सीजन होगा तब टाइम अलग होगा इनका। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों ने इसको मेमोराइज कर लेना है, अपने माइंड के अंदर जो है उसको इनग्रेव कर लेना है कि किस मंथ के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा होता है और कौन सा सेशन किस वक्त ओपन और क्लोज होता है, ताकि आप लोगों की स्ट्रेटजी जो है उस लिहाज से बन सके। यहाँ अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें सिडनी सेशन सुबह 3 बजे शुरू होता है 3 AM और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है 12 PM। उसके साथ ही उसके बंद होने से पहले पहले जो है वो 4 AM 4 बजे सुबह जो है वो टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है, जिसको एशियन सेशन भी बोला जाता है, और 1 बजे वो वाला सेशन क्लोज हो जाता है। 1 बजे क्लोज होने से पहले पहले जो लंदन सेशन ओपन हो जाता है, जो 12 बजे ओपन होता है दोपहर को और शाम 9 बजे तक चलता है। और इसके बंद होने से पहले पहले ही जो न्यूयॉर्क सेशन 5 बजे ओपन हो जाता है और रात यानी कि सुबह के 2 बजे जो है वो क्लोज होता है। अब 2 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, क्लोज होगा, तो क्लोज होने के साथ ही जो है वो सिडनी सेशन जो है वो दोबारा से 3 बजे शुरू हो चुका होगा। इस तरह आगे चलते हैं नवंबर से लेकर मार्च तक। सिडनी सेशन जो है वो सुबह 2 बजे ओपन होता है और 11 बजे क्लोज हो जाता है। इसके क्लोज होने से पहले पहले टोक्यो सेशन भी ओपन हो चुका होता है और वो 1 बजे क्लोज होता है, जिसको हम एशियन सेशन भी बोलते हैं। उसके बाद टोक्यो सेशन के बंद होने से पहले पहले ही जो है वो लंदन सेशन ओपन हो जाएगा 1 बजे और वो क्लोज होगा 10 बजे रात को। और इसी तरह लंदन सेशन के क्लोज होने से पहले पहले ही न्यूयॉर्क अपने काम का आगाज स्टार्ट कर देगा। न्यूयॉर्क सेशन जो है वो अपने काम का आगाज कर देगी और वो रात को 3 बजे जो है वो क्लोज होगा। अब 3 बजे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होने से पहले पहले ही जो है वो सिडनी सेशन दोबारा से जो है वो काम शुरू कर चुका होगा, इसलिए मार्केट जो है 24 घंटे ओपन रहेगी। अब यहाँ पर जो है वो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से सेशंस जो हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट वॉलेटाइल होती है। सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन जो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता और ना ही इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होती है, तो इनके अंदर आपको ज़्यादा हलचल नहीं नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही लंदन सेशन ओपन होगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि टोक्यो सेशन 1 बजे क्लोज हो रहा है और 12 बजे लंदन सेशन ओपन हो रहा है, यानी कि इनका ओवरलैप हो रहा है। एक सेशन के क्लोज होने से पहले पहले दूसरा सेशन अगर ओपन हो जाता है तो उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं कि सेशंस जो है ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो टोक्यो सेशन लंदन सेशन से ओवरलैप कर रहा है, तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो हलचल होगी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। इसी तरह लंदन सेशन 9 बजे क्लोज हो रहा है, लेकिन उससे क्लोज होने से पहले न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है, यानी कि जो 4 घंटे का डिफरेंस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगी और बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे जा रही होगी। इसी तरह नवंबर से मार्च के अंदर जो है वो सेम वही कंडीशन होगी। लंदन सेशन जो है वो 10 बजे क्लोज होगा, लेकिन उससे पहले ही जो है न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका होगा। तो ये जो 4 घंटों का फर्क होगा यहाँ पर, इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रही होगी। तो इसमें ट्रेड करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं या जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेट एक सेशन होता है कि जिसके अंदर वो ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं।
तो अब आप लोगों को ट्रेडिंग सेशन समझा दिए और ये जो टाइम लिखा हुआ है ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेडिंग सेशन देखना है और उसके अंदर जो है आपने काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद सीखेंगे। अगर आप भी एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पी4 प्रोवाइडर को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।